पहला आदमी दुनिया में अचानक नहीं आया था। हर मजहब का मानना है कि पहला इंसान किसी खुदा का क्रिएशन था। हर मजहब ये कहता है कि एक डिवाइन ताकत ने इंसान को बनाया और उसे जिंदगी दी। हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी कहते हैं कि पहला इंसान अल्लाह, भगवान या गॉड की क्रिएशन था और उसे दुनिया में एक खास मकसद के लिए भेजा गया था। तीनों मजहब, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, पहले इंसान की अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। आज हम इस वीडियो में कुरान, गीता और बाइबल का डीप एनालिसिस करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों मजहब की किताबें पहले इंसान के बारे में क्या कहती है। इन किताबों के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि हर मजहब का नजरिया, कहानियाँ और फिलॉसफी किस तरह से इंसान की शुरुआत और उसके मकसद को बयान करती है। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस्लाम का नजरिया। इस्लाम के मुताबिक पहला इंसान आदम था, जो अल्लाह की तरफ से मिट्टी और पानी से बनाया गया। कुरान के मुताबिक आदम न सिर्फ इंसान थे बल्कि पहले पैगंबर भी थे। कुरान कहता है कि अल्लाह ने आदम को अलग अलग किस्म की मिट्टी जैसे काली, सफेद और लाल से बनाया और उन्हें एक परफेक्ट शक्ल दी। फिर अल्लाह ने रूह आदम में फूंकी और सभी फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के सामने झुक जाए। सभी फरिश्तों ने झुकने का हुक्म माना, लेकिन इब्लिस ने इनकार कर दिया। इब्लिस की इसी इनकार की वजह से उसे शैतान कहा गया। अल्लाह ने आदम और हवा को जन्नत में रखा और कहा कि एक पेड़ है और उस पेड़ का फल कभी मत खाना। इब्लिस ने आदम और हवा को बहकाया और उन्हें उस पेड़ का फल खिला दिया, जिसकी वजह से उन्हें जन्नत से निकालकर जमीन पर भेज दिया गया। इस्लाम के मुताबिक ये गलती एक बड़ी मिस्टेक थी, लेकिन इसे ओरिजिनल सिन नहीं कहा जाता। इस्लाम का मानना है कि अगर इंसान अल्लाह से माफी मांगे और उसका फरमान माने तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। आदम और हवा की कहानी इंसानियत की शुरुआत और अल्लाह के हुक्म की अहमियत को समझाती है। अब जानते हैं हिंदू रिलीजन के बारे में। हिंदुइज्म के मुताबिक दुनिया एक अनंत चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता। इस साइकिल को काल चक्र या टाइम साइकिल कहा जाता है, जो 4 युगों में बनता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आपको बताता चलूंगी, अभी हम कलयुग में जी रहे हैं। हर युग के बाद एक महाप्रलय होता है और फिर नई साइकिल की शुरुआत होती है। इन सभी साइकिल्स के नए क्रिएशन में पहला इंसान मनु होता है। भगवान ब्रह्मा ने मनु को मेंटल क्रिएशन के जरिए बनाया और उनके साथ उनकी वाइफ शत्रुपा को भी बनाया था। मनु और शत्रुपा को इंसानी सिविलाइजेशन की शुरुआत करने का जरिया माना जाता है। उन्होंने अपने धर्म और कर्तव्य को समझा और इंसानियत की बुनियाद रखी। हिंदुइज्म के मुताबिक मनु सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि हर एक नए साइकिल के साथ एक नए मनु आते हैं। अब जो कलयुग साइकिल चल रहा है, उसमें पहले मनु का नाम वैवस्वता मनु है। भगवान विष्णु ने फिश का रूप धारण किया और एक बड़ी सी बोट में प्लांट्स, एनिमल्स और सब कुछ रखा जो आज हमारी दुनिया में है, और उसी बोट में मनु और शत्रुपा को भी बिठा दिया और धरती तक छोड़ा और बोला कि अब तुम्हारे को धरती की शुरुआत करनी है। मनु की कहानी सिर्फ एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं, बल्कि धर्म और स्पिरिचुअलिटी के अहमियत को समझाती है। चलिए जानते हैं क्रिश्चियनिटी का नजरिया। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक पहला इंसान आदम थे, जो गॉड ने मिट्टी से बनाया। गॉड ने आदम की रिब से उसकी पार्टनर ईव का क्रिएशन किया। आदम और ईव को गार्डन ऑफ ईडन में रखा गया, जहां उन्हें हर तरह की आजादी मिली, लेकिन एक शर्त के साथ उन्हें एक खास पेड़ का फल खाने से मना किया गया था। ये सेम चैलेंज हमने इस्लाम में भी देखा, लेकिन शैतान, जो एक सांप का रूप धारण करके आदम और ईव को बहकाया और उन्हें फल खाने पर मजबूर कर दिया। इस हादसे को बाइबल में द फॉल ऑफ मैन कहा जाता है। फल खाने की वजह से आदम और ईव ने गॉड का हुक्म तोड़ा और इन्हें गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया। क्रिश्चियनिटी के मुताबिक ये घटना ओरिजिनल सिन की शुरुआत बनी, जिसका तोड़ तभी मुमकिन था जब जीसस क्राइस्ट ने अपनी कुर्बानी दी। जीसस के क्रूसिफिकेशन और रिजरेक्शन के जरिए इंसानियत को माफी मिली और सैल्वेशन का रास्ता खुला। क्रिश्चियनिटी ये सिखाता है कि इंसान अपनी गलतियों से माफी मांगकर और गॉड के हुक्म को मानते हुए अपनी इंसानियत को बेहतरीन बना सकता है। आदम और ईव की कहानी इंसानी नाफरमानी, गलती और माफी की अहमियत को समझाती है। आखिरी सोच ये है कि हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों मजहब अपने अपने तरीकों से इंसान की शुरुआत और उसके मकसद को समझाते हैं, लेकिन उनका फोकस एक ही चीज पर है: इंसान का अपने क्रिएटर के साथ कनेक्शन और अपनी जिंदगी को धर्म और अच्छाई की रेखी के साथ गुजारना। इन तीनों मजहबों की कहानियों में हमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है, जो ये दिखाता है कि दुनिया के तमाम रिलीजियंस में एक हायर पावर को मानना और इंसान की अच्छी जिंदगी जीने का एक कॉमन मैसेज है। ये हम सभी के लिए एक रिमाइंडर है कि चाहे हम किसी भी रिलीजन या बिलीफ सिस्टम को फॉलो करें, हम सबका अल्टीमेट मकसद अपने क्रिएटर की इबादत और इंसानियत को बेहतर बनाना है। अगर आपके पास कोई सवाल या फीडबैक हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हमारे साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया और अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें।